Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. We are going to read a new poem of 10th class CBSE board and UP board both, Dust of Snow, बर्फ के कण, बर्फ की धूल, composed by Robert Frost, was an American poet. Poet was going anywhere. In the way an accident happened with him, he expressed that accident in poetic form here. The important line of the poem, द बे आ क्रो, एक तरीके से कौवे ने, या रास्ते में कौवे ने, दो अर्थ हो सकते हैं। सोक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया, मेरे ऊपर कौवे ने रास्ते में गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बर्फ की धूल को गिरा दिया। कहाँ से गिरा दिया? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के पेड़ के ऊपर से गिरा दिया। पोएट वाज गोइंग इन द बे अंडर हेमलॉक ट्री व्हेन ही रीच्ड अ डस्ट ऑफ स्नो फेल अपॉन हिम एंड ही सेड हियर दैट माई मूड वाज चेंज्ड, मेरा मूड बदल गया। इस घटना से मैं प्रसन्न हो गया। जो दिन मेरा बेकार जा रहा था, एक्चुअली पोएट वाज डिस्टर्ब एंड ही इज सेइंग दैट every person thinks about the crow and hemlock tree a bad symbol of the day. एक प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जैसे कौवे को देखना या हेमलॉक ट्री के पास से निकलना, ये सब गलत चीज़ें हैं और इससे दिन खराब होता है। पर पोएट कहता है कि मैं इसे सुपरस्टिशन मानता हूँ। हेमलॉक ट्री के नीचे ही जब मैं पहुँचा तभी मेरा मूड अच्छा हो गया, और हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचने पर जो बर्फ मेरे ऊपर गिरी, वह बर्फ कौवे के कारण गिरी, इससे भी मेरा दिन अच्छा हो गया। तो दोनों ऐसी चीज़ें जो प्रकृति में लोगों के द्वारा गलत मानी जाती हैं, उन्हीं के द्वारा मेरा मूड अच्छा हुआ। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि कौवे को देखना या हेमलॉक ट्री के पास से गुजरना ये गलत होता है। मैं इन सुपरस्टिशन में नहीं पड़ता हूँ। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस पौधा है, जहरीला पौधा पेड़ होता है हेमलॉक ट्री, और कौवा तो कौवा है ही, आप जानते हैं। तो मूड चेंज हो गया, कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इस घटना ने मेरे मूड को बदल दिया। जब ठंडी ठंडी डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है बाय द एक्टिविटीज ऑफ द क्रो, द पोएट बिकेम वेरी ग्लैड एंड हिज मूड इज चेंज्ड, उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। पोएट आगे कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, जो दिन बचा था उस दिन वो अच्छा हो गया, सेव हो गया, सुरक्षित हो गया। पहले इसका मूड अच्छा नहीं था, तो डे जो इसका है वो अनसेव्ड था, पर कहता है कि अब मेरा डे जो है सेव्ड हो गया, क्योंकि मैं हैप्पी हो गया। उस ठंडी बर्फ ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आई हैड र्यूड, जो दिन मेरा बेकार था, र्यूड में मैं था, मैं र्यूड मतलब अच्छा नहीं होना होता है, मैं था, वो दिन मेरा अच्छा हो गया। डस्ट ऑफ स्नो, जो लिटरेरी डिवाइसेस है इसमें ये देख लेते हैं, छोटी सी पोएम थी खत्म हुई। इसका लिटरेरी डिवाइसेस है, राइम स्कीम जो इसमें है वो ए बी है पहले पैराग्राफ में, सी डी दूसरे में कह सकते हैं। एलिट्रेशन एक है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई लेटर है या कोई साउंड है वो बिगनिंग से ही बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा इसी का उदाहरण है, जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, उसने मेरे हार्ट को दिया और उसने मेरे जीवन के कुछ हिस्से को बचा लिया। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है? जब सेंटेंस का रूप पोएट के द्वारा बदल दिया जाए। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज चेंज बाय द पोएट, क्यों बदल दिया जाए पोएट के द्वारा? राइम मिलाने के लिए, क्या कहते हैं, लयबद्धता बैठाने के लिए, पोएटिक फॉर्म में जब उसको कर दिया जाए तो वहाँ पर इन्वर्जन होता है, जैसे फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा में पोएट ने किया। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एसोनेंस है। एसोनेंस क्या होता है? जब वावेल साउंड की अधिकता होती है पूरे पंक्तियों में तो एसोनेंस वहाँ पर होता है। जैसे लाइन 1 है, सोक डाउन ऑन मी, ओ साउंड यहाँ पर प्रोमिनेंट है। और फिर 5वें नंबर पे अगर देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, इन
इंजैम्पमेंट है। इंजैम्पमेंट क्या होता है? व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन, वही सेंटेंस जब अगले लाइन में भी कंटिन्यू रहे, कोई सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू रहे और पंक्चुएशन का कम से कम यूज हो, ठीक है, पंक्चुएशन का यूज जो है विदाउट पंक्चुएशन का यूज हो और लास्ट में सीधे पंक्चुएशन रखी जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? इंजैम्पमेंट होता है, ठीक है। ये लिटरेरी डिवाइसेस है। वैसे जब आप बड़े क्लास में जाएंगे, जैसे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो इन चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट, बहुत ही छोटी पोएम थी, आप इसको पढ़ें, समझें। इसी तरह से आपको क्लास 10th की सारे लेसन, सारे पोएम्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।